अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो मैंने अभी स्टार्ट की है यहाँ पे सुबह के टाइम से। और बाहर जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े बहुत ये गमले लेके आए थे बड़े प्यारे प्यारे से। तो मुझे बस बुला रहे थे कि आके देखो कि कैसे लग रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को ना इस तरह के ये पौधों का और हमारे घर में जितने भी ये सारे पौधे हैं वो सब उन्होंने खुद लिए हुए हैं और ख़ुद इनको सजाया हुआ अपने हाथ से। और जगह जगह बस ना सोचते रहते हैं कि मैं कौन सा पौधा कहाँ पे रखूँ। तो बस खैर मैं फिर आके देख रही थी और ये इतने प्यारे लग रहे थे ना इस टाइम पे, क्योंकि आजकल आपको पता है मानसून की बारिशें चल रही हैं। तो वैसे भी ना एक पौधों की वजह से ना बहुत हरा भरा घर लगता है। और मेरे ख्याल से कि हर घर में जो है ना इस तरह का पौधे वगैरह लाजमी होने चाहिए। मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे इस हद तक नहीं है जितना कि मेरे हस्बैंड को शौक़ है इस चीज़ का। लेकिन मुझे ज़्यादातर ना इस चीज़ का शौक़ होता है कि मैं घर के अंदर जो है ना वो पौधे रखूँ, मतलब इंडोर प्लांट्स जो है ना वो मैं रखूँ और उनकी केयर करूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि बच्चे छोटे हैं और आपको पता है फिर जब बच्चे छोटे होते हैं वो जगह जगह जाके ना उन पौधों में जाके ना कुछ वो पकड़ लेते हैं या मिट्टी में हाथ डाल सकते हैं। तो खैर अभी हमने एक इंडोर प्लांट रखा तो है, लेकिन अब वो अगर कभी कभी जाके उसको पकड़ भी लेता है, खैर उसकी पकड़ना पड़ता है, उसका फिर ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर फिर जब बच्चे बड़े होंगे इंशाल्लाह फिर इस अपने शौक़ को भी पूरा करूँगी। तो खैर अभी यहाँ पे अच्छा मैं आपके साथ अभी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शिवारी कढ़ाई की। और ये कढ़ाई इतनी मज़े की बनती है और इतनी क्विक रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्लिप्स लास्ट व्लॉग में भी शेयर किए थे आपके साथ। तो वो दरअसल मैंने तभी बनाई थी, लेकिन मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में नाश्ते की रूटीन शेयर की थी। तो खाना मैंने क्योंकि सुबह सुबह ही चढ़ा दिया था, तो अगर मैं ज़्यादा आपके साथ प्रॉपर वीडियो रेसिपी शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो खैर अभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ प्रॉपर। सबसे पहले मैंने सुबह नाश्ता बनाते हुए ना उसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया था एक कढ़ाई में। और इसको ना आपने प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी नहीं बनाना, आपने इसको सिंपल कढ़ाई में बनाना है और स्लो कुक में बनाना है। तो ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया था, उसके अंदर मैंने पानी तकरीबन 2 ग्लास डाल के और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। और उस टाइम तक देखें जब मैंने गोश्त देखा, नाश्ता हम लोग कर चुके थे, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक आपका गोश्त बिल्कुल गल चुका होता है और पानी भी ड्राई हो चुका होगा। तो आपने उसमें ऑयल डाल देना है इतना कि जितना आपको ज़रूरत हो, आप जितना खाने में पसंद करते हैं वो डाल के उसके बाद आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना और उसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं भी भुनाई कर रही हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और साथ साथ जो है वो मेरी मेड भी आई थी, उसने सारे बर्तन वगैरह जो नाश्ते के थे वो भी धो के गई थी। तो बस कुछ बर्तन ऐसे थे जो कि मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे ही रख दें, जब ड्राई होंगे तो मैं रख दूँगी अंदर। तो बस यहाँ पे जो है साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना किचन में, तो मैं फिर साथ साथ ना दूसरे काम भी कर रही होती हूँ, ताकि जो है वो टाइम जो है मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा ना आना पड़े किसी और काम के लिए किचन में। कभी कभी होता है कि मुझे खाना जल्दी भी बनाना पड़ता है या फिर नहीं होता इतना टाइम भी उसके साथ मैं कुछ और काम करूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप चावल बॉईल कर रहे होते हैं या फिर दूध बॉईल कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐसा काम होता है जिसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है किचन में, तो उसके साथ साथ ही ना अपना कोई और काम भी निकाल के अगर आप कर लेना तो आपका टाइम वैसे ही बच जाता है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, साथ में आपके टाइम की बचत भी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि आपके काम के साथ साथ आप मतलब एक टाइम पे डबल डबल काम भी कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर ये होता है कि काम के लिए ना आपको अलग से किचन में आना नहीं पड़ता, टाइम नहीं निकालना पड़ता। आपको पता है वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो किचन में तो वैसे ही आने को दिल नहीं चाहता है ज़्यादा देर के लिए। तो बेहतर होता है कि अपने टाइम को मैनेज प्रॉपर्ली करें ताकि आपका जो काम है वो आसान हो सके। अच्छा उसके बाद ना मैंने यहाँ पे जैसे ही लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया था, तो उसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर। और टमाटर आपने ऐसे ही साबुत ऐड करने हैं। अगर आप को मुश्किल लगती है उसका छिलका वगैरह उतारने में तो आप पेस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आपने इसको ऐसे ही डालना है छिलके समेत। और जब बाद में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसका ऊपर से छिलका उतार लेंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के जो है ना वो टमाटर ऐड कर दिए थे। उसके बाद जी मैं साथ साथ यहाँ पे मैंने फ्रूट भी निकाल के बाहर रख दिया था। मैं रोज़ जो सुबह के टाइम यही करती हूँ नाश्ते के टाइम पे कि कुछ फ्रूट जो होता है वो बाहर निकाल देती हूँ। वैसे मैं जो फ्रूट्स है फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है ना सुबह के टाइम पे मैं मतलब जो बच्चों के लिए जो फ्रूट्स होता है उस दिन में देने के लिए वो मैं बाहर निकाल देती हूँ, ताकि जब बच्चों के खाने का टाइम हो फ्रूट्स का तो वो जो फ्रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो। क्योंकि ठंडे फ्रूट्स अगर आप बच्चों को फ्रिज से निकाल के फ़ौरन से दे देंगे ना तो उनका गला वगैरह फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। और बच्चों के लिए फ्रूट ज़ाहिर सी बात है हेल्दी भी है, उनको देना लाजमी भी होता है। तो निकाल के फ़ौरन से नहीं देना, आपने उनको ना पहले निकाल के थोड़ी देर पहले निकाल के आप रख दें। अगर आपको याद रहता तो आप डेली बेसिस पे निकाल दिया करेंगे, क्योंकि बच्चों ने तो खाने ही होते हैं दिन में। और अगर नहीं तो फिर किसी भी टाइम जब उन्होंने खाना हो तो उससे 1 घंटा पहले आप फ्रूट निकाल के बाहर रख दें, ताकि बच्चे जो हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो फ्रूट होता है वो जो है ना खाएँ, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो।
उसके बाद जी बस मैंने बच्चों को फ्रूट दिया, उस्मान को मैंगो दे दिया था। उस्मान को मैंगो बहुत पसंद है, वो अब बल्कि ख़ुद कहता है मुझे कि उसने मैंगो खाना है, वरना तो जब मैं उसको बना के दूँ, कट करके दूँ तो वो फिर खाता है, लेकिन मैंगोज़ जब घर में आए होते हैं तो वो मुझे खुद कह रहा होता है कि मुझे मैंगो खाना है। और खैर अबू बकर को मैंने जो है वो प्यूरी फॉर्म में दे दिया था। जब तक यहाँ पे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो रहे थे, तकरीबन उनको 5 से 8 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे, तब तक मैंने अबू बकर को जो है वो प्यूरी फॉर्म में जो है फ्रूट वो खिला दिया था। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई हूँ तो टमाटर बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो चुके थे। किसी भी चिमटे की मदद से ना आपने जो है उसको आराम से पील ऑफ कर लेना है, आराम से छिलके उतर जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद आपने बहुत ही बेसिक से मसाले इसके अंदर डालने हैं। आपने कोई पैकेट वाला मसाला, कोई बाज़ारी मसाला नहीं डालना है। इस कढ़ाई के अंदर ना जो गोश्त का अपना जायका है ना, उसी से ही इसका टेस्ट बनेगा। तो आपने इसके अंदर सिर्फ डालना है लाल मिर्च पाउडर, और अगर स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल दें, नहीं तो आप सिर्फ लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद नमक डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल दें, इसके अलावा धनिया पाउडर और ज़ीरा मैंने साबुत ऐड किया था। इसके अलावा मैंने कोई गरम मसाला, साबुत गरम मसाला कुछ नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ पाउडर फॉर्म में गरम मसाला ऐड किया है, उसी से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आपको साबुत डालने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे क्या होगा ना, उसकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ बनेगी। उसके बाद जी मैं मसाले डालने के साथ इसको मिक्स भी कर रही थी, और साथ साथ ही ना मतलब जो टमाटर थे, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हो गए हैं, वो आराम से जो आपके पास स्पून है, स्पैचुला है या लकड़ी वाला स्पून है, आप उसको आराम से मैश करें, वो बड़े आराम से मैश हो जाएंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 उनको मैंने थोड़ा सा कट करके छोटे पीसेस में वो डाल दिया है, और बस मैं यहाँ पे इस टाइम पे इसकी अच्छी से भुनाई कर लूँगी, क्योंकि गोश्त तो बिल्कुल गल चुका हुआ है, टमाटर भी गल चुके हुए हैं। बस अब मुझे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और जैसे ही भुनाई होगी, ऑयल सेपरेट होगा, तो ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आपके घर में जब गेस्ट आ रहे हो या कोई दावत हो, तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक लाजमी देना है। अगर आप लोग हमारी कढ़ाई किसी और रेसिपी से बनाते हैं तो मुझे वो भी अपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ऊपर से आपने इसके अंदर हरा धनिया डाल देना है, और हरा धनिया से इतनी अच्छी रौनक आ जाती है ना किसी भी खाने के अंदर। और उसके बाद हरी मिर्चें स्लाइस करके डाल दें, और अगर अदरक आपको पसंद है तो वो भी डाल दें। मेरे पास अदरक थी नहीं तो मैंने नहीं डाली। बाकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, और इसका कलर देखें कितना ही प्यारा आया था। उसके बाद जी बस खाना बन गया था। अबू बकर को मैंने इस टाइम पे सुला दिया था, और मैं इस टाइम पे बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और ये तकरीबन यहाँ पे 2-2.5 घंटे होते हैं जो मुझे देने पड़ते हैं बच्चों के साथ। और उस टाइम पे फिर ये होता है कि ज़ाहिर है बच्चों को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया होता है, या तो वो सो गए होते हैं या फिर खा पी के वो आराम से बैठे होते हैं। और इस टाइम पे ये होता है कि उस्मान तो ज़्यादातर नहीं सोता दिन में, तो इस टाइम पे उस्मान के काम तो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो कुछ उसका खाना पीना चल रहा होता है, कभी उसको दूध पीना है, कुछ भी उसका काम हो तो वो साथ साथ होता है। और मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, आपकी सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी है ना, वो आपके बच्चे होने चाहिए। तो आप कभी भी उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको करना चाहिए। उन्हें खाना खाना है, उन्हें सोना है, उन्हें उनका कोई और काम है, उन्हें खेलना है आपके साथ, या उन्हें आपकी पढ़ाई में आपकी ज़रूरत है। उनका कोई भी काम हो जो कि आपसे रिलेट कर रहा है, आपसे लिंक करता है, तो आपकी अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो पहले आपको उनकी ज़रूरत को पूरा करना है। ना कि ये कि आप अपनी जो है वो कोई और काम में बिज़ी हैं, या फिर वो आपका अपना काम हो, या फिर वो आप अपने इन लॉज़ में हैं, या फिर अपने मायके में हैं। मतलब कोई भी हो शख्स, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपके लिए सबसे पहले होने चाहिए, और उनके काम सबसे पहले होने चाहिए। उनको आप ईज़ी करके, उनको बहला के, उनको खिला पिला के, फिर आप जो अपना आपका टास्क है वो आप पूरा करें। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले जो काम है ना, वो आपका अपने बच्चों के साथ जो है ना, वो एक पहली ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, उसके बाद बस मैं पढ़ा के फ़ारिग हुई थी, तो मैंने फिर उस्मान के नेल्स वगैरह कट करने थे। बस नेल्स वगैरह कट किए। उस टाइम पे अबू बकर जो है वो अपने खेल में लगा हुआ था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। उसके बाद जो व्लॉग है ना, वो मैंने बनाया नहीं उस दिन, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और आज मैं बना रही थी यहाँ पे कड़ी, और बस नाश्ता हम लोग बिल्कुल कर चुके हुए थे। तो बस अभी मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी, और साथ में उस्मान के लिए, क्योंकि उस्मान जो है वो थोड़ा सा लेट उठा था, और मेरे हस्बैंड कहीं पे बिज़ी थे, तो फिर वो उनका नाश्ता आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था। तो खैर मैंने साथ साथ जो है वो कड़ी पकने के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पे कड़ी मुझे ना हमेशा जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि दही के अंदर ना बेसन कितना ऐड करना, तो वो मैं अपनी मदर इन लॉ से डलवा लेती हूँ कि बेसन की क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो बस उनको बुला के मैंने बेसन डलवा लिया था। उसके बाद मैंने स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड किए, और बस ढेर सारा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स किया और पकने के लिए छोड़ दिया।
जाती है। अच्छा, ये तरीका भी बड़ा आसान रहता है कड़ी पकाने का, लेकिन एक तरीका होता है जब मसाला भून के आपने बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो करें, शौक़ से करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और छोटे बच्चे हैं आपके साथ, या फिर आप कोई जॉबियन वगैरह हैं, नहीं है टाइम, तो फिर आप अपना आसान काम ही देखें और उसी को कोशिश करें कि शॉर्टकट से ही जो है ना वो अच्छी चीज़ बन जाए। तो ख़ैर कड़ी मैंने पकने के लिए रख दी हुई थी और उसके बाद ना मैं यहाँ पे बना रही थी ये वाइट जो पार्ट होता है ना एग का, सिर्फ वो मतलब ऑमलेट बनाया था मैंने। एग योक मैंने निकाल दी थी, सेपरेट कर दी थी, क्योंकि रात को हम लोगों ने एक रात पहले, बल्कि ना मेरे हस्बैंड ने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया था, उनको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो जब चेक किया तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा था नॉर्मल से, तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि चलो नेक्स्ट डे जो है ना अब थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ये पराठे वगैरह। और मुझे लगता है कि कभी कभी ना हमें भी थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना चाहिए। हम लोग ना बड़ा यूज़ टू हो जाते हैं, हम लोग ना इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं जब जिनका हम मतलब हम उनको गौर व फ़िक्र में नहीं लेके आते कि वो अगर नहीं होगी तो क्या होगा। मतलब हमारी सेहत के बारे में तो हम अक्सर जो है ना वो सोचते ही नहीं हैं, और खा पी रहे होते हैं और रिलैक्स करते हैं और खा के सो भी जाते हैं और लेट भी जाते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी सेहत जो है ना वो सब कुछ ही है। और फिर जब हमारी सेहत ख़राब होती है या कोई मसला होता है ना, फिर हमें एहसास होता है कि मतलब ये भी एक नेमत है जिसका हम शुक्र अदा करते ही नहीं हैं और बैलेंस जो है ना अपनी डाइट में रखते ही नहीं हैं। तो ख़ैर फिर उनके लिए बस मैंने सादी रोटी बनाई थी और साथ में ये सिर्फ वाइट पार्ट का जो था ना ऑमलेट बना दिया था एग का। तो बस कभी कभी मुझे लगता है नाश्ते में ज़रूरी नहीं कि आपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इस तरह हैवी चीज़ ही खानी है या ऑयली चीज़ें या पराठे। कभी कभी अपने लिए कोई हल्का फुल्का सा लाइट सा कुछ ऐसे भी बना लिया करें जो हेल्दी हो, और थोड़ा बहुत चेंज जब इस तरह से आता है ना तो खाना भी अच्छा लगता है ज़्यादा, और दूसरा ये कि सेहत भी ठीक रहती है। उसके बाद जी बस बच्चों को मैंने रेडी वगैरह किया, क्योंकि इस टाइम पे बस कड़ी तो पकड़ी थी आराम से स्लो कुक हो रही थी। उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, कपड़े वगैरह उनके चेंज किए, और उसके बाद ना मैं यहाँ पे आके पकौड़े बना रही थी। आजकल जो है ना 2-3 दिन हो गए हैं कि गैस इस टाइम पे जाती नहीं है, तो खैर मैं फिर बस जल्दी से इस टाइम पे जो है ना वो खाना मेरा आराम से बन भी जाता है। अच्छा, मुझे ना कभी कभी लगता है कि बच्चों पे ना हम लोग जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं ना वो उतना ज़्यादा जो है ना जो लाइफ है ना वो हम खुद कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, बहुत छोटे टोडलर्स होते हैं, मतलब स्कूल गोइंग भी नहीं भी होते या फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं, उन पे इतनी ज़्यादा सख्ती की जा रही होती है। मतलब उनके खेलने कूदने का भी एक टाइम मुकर्रर किया जाता है, उनकी मतलब उनके सोने का भी एक टाइम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी जो सख्ती होती है ना वो बच्चों को ना इस चीज़ में मतलब मजबूर कर देती है सोचने में कि अगर हम ये काम जो हमें रोका जा रहा है वो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें रोका जा रहा है। तो आप तो अपनी तरफ से उनको डिसिप्लिन सिखा रहे होंगे, आप अपनी तरफ से उनको बहुत जो है ना वो अच्छी चीज़ें सिखा रहे होंगे, लेकिन शायद या तो आपका तरीका गलत होगा या फिर जो है ना आपकी सख्ती ज़रूरत से ज़्यादा होगी। तो बच्चे भी जो होंगे ना एक टाइम आएगा जब वो उकता जाएंगे और वो थक जाएंगे आपकी उस सख्ती को बर्दाश्त करते करते, कि फिर वो मतलब वो काम जिससे आप रोक रहे होंगे ना वो आपसे छुप के करने लग जाएंगे, और जब वो छुप के करने लग जाएंगे ना तो फिर समझ लेंगे जो आपके बच्चे हैं ना वो आपके हाथ से निकल गए हैं। और मुझे लगता है कि अपने बच्चों के साथ ना एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। उन्हें करने दें वो जो करना चाहते हैं, उन्हें समझाएं ज़रूर, उन्हें हर चीज़ का अच्छा और बुरा समझाएं ज़रूर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ पे रोक टोक, सख्ती, छोटी छोटी चीज़ों पे रोकना, वो चीज़ मुझे लगता है कि बच्चों पे ना एक बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है। और मेरे ख़्याल से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ से शायद मतलब एग्री नहीं भी करेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, डिसिप्लिन तो बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन देखें, डिसिप्लिन जो होता है ना वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। लेकिन कभी कभार मुझे लगता है, अब मैं सिर्फ ही छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं जो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उन पे भी हम समटाइम्स बहुत ज़्यादा सख्ती करने लग जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और चले गए तो क्यों गए, किससे पूछ के गए, और बहुत सारी चीज़ों पे हम उनकी पाबंदियाँ लगा देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जिस तरह से अभी जो आजकल माशरा जा रहा है ना, इसमें थोड़ा बहुत जो है ना बच्चों को थोड़ा सा जो है ना उन्हें ढील दे देनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो आप खुद ही सोच लें कि जब सोसाइटी में हमारे सब कुछ इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आम हो गया हुआ है, तो फिर आप अपने बच्चों को
जब थोड़ा सा सख्ती करेंगे ना तो वो समझेंगे हम किसी कैद में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है उन्हें अच्छे और बुरे की जो है ना वो समझ ज़रूर होनी चाहिए। उन्हें शुरू से जो है वो गलत और सही के बारे में ज़रूर आगाह करें, ज़रूर बताएं, ज़रूर समझाएं, लेकिन ये नहीं कि उन पे डे वन से जो है ना वो सख्ती शुरू कर दी जाए। तो फिर मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं ना वो फिर हमसे बातें छुपाने लग जाते हैं, हमसे चीज़ें छुपाने लग जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ना फिर बहुत गलत हो जाती है। तो ख़ैर उसके बाद जी बस यहाँ पे मैं उस्मान को ना थोड़ा बहुत मैंने आजकल राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई हुई है। उस्मान को माशाल्लाह से वर्बली तो बहुत कुछ आता है, ABC वगैरह इस तरह की काउंटिंग और कलर्स नेम, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो कि स्कूल गोइंग बच्चे जब नहीं भी होते तो उससे पहले भी बच्चों को बहुत कुछ आ भी जाता है। कुछ मुझसे सीख लिए, कुछ उसने वीडियोज़ देख-देख के सीख लिए हैं। तो लेकिन ना उसने रिटन प्रैक्टिस कभी नहीं की। तो बस ये मैंने इसका आज जो है ना ऊपर से बोर्ड उतारा था और इसके साथ इसका स्टैंड भी था, पर वो मैंने नहीं उतारा खुद के, अबू बकर तो मतलब स्टैंड इसका नहीं रहने देगा। तो खैर बस मैंने बोर्ड ही उतारा था, राइटिंग बोर्ड, और चॉक से इसको मैंने कहा कि चलो मैं आपको डॉट्स लगा के देती हूँ, आप ट्रेस करो। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इसने इतना अच्छा ट्रेस किया, और मुझे जो फर्स्ट लेटर है ए वो मुझे इसने लिख के भी दिखाया खुद, और मैं हैरान थी बल्कि कि मैंने इसको कभी प्रैक्टिस करवाई भी नहीं है, फिर भी इसको कैसे ए लिखना आ गया है। लेकिन खैर उसके बाद उसको जब मैंने बी लिखवाया ना तो उसको वो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था और वो उससे ना प्रॉपर नहीं था लिखा जा रहा। तो खैर बच्चों को ना अप्रीशिएट ज़रूर करना चाहिए, और मैं उसको ना हर लेटर लिखने के बाद ना स्टार दे रही थी ताकि उसको मतलब फ़ील हो कि भाई मैंने बहुत अच्छा लिखा है। जहाँ पे वो ख़राब भी कर रहा था ना तो फिर वो मुझे खुद ही बता रहा था कि मम्मा ये ख़राब है, ये सही नहीं है, तो खुद फिर रेस करके ना उसको ठीक कर रहा था। तो बस ये है अभी शाम का टाइम, और दोपहर में मैंने कड़ी तो बना ली थी, लेकिन उसके साथ जो राइस है वो मैंने फिर रात में बनाने थे खाने में। तो अभी जो है ना उस्मान को भूख लगी हुई थी, तो मैंने बस फिर जल्दी से ये उसके लिए जो बनाए हुए थे आलू के कटलेट्स, बस ये निकाल के मैंने फ्राई किए हैं। और मैं थोड़े से उसको ना मतलब ये जो सैंडविच होते हैं पोटैटो सैंडविच ये बना दूँ कि उस्मान बड़े शौक से खा लेता है। और फिर चाहे मैं उसको रोटी में रोल बना के दे दूँ या फिर ब्रेड में दे दूँ ना, तो उस्मान आलू मतलब वाली चीज़ जो होती है ना वो बड़े शौक से खाता है। तो बस फिर मेरा कज़न भी इस टाइम पे आया हुआ था, तो बस मैंने उसके लिए भी फिर निकाल दिया था साथ ही कि उसको भी सैंडविच बना के दे देती हूँ। और थोड़ा सा जो है वो पकड़ ने भी ट्राई कर लिया था। तो बस ये सिंपल सा है, बस आपने जो भी आपके पोटैटो कटलेट्स बने हो फ्रीज़ हुए हुए हो तो बड़ी आसानी हो जाती है, बस आप उस पे एग लगा के उसको फ्राई कर लो। अगर एग ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप जब आलू का मिक्सचर रेडी करेंगे, बॉईल करेंगे, तो उसके अंदर स्पाइसेस के साथ ना आपने उसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि आपको ना उसकी कोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप सिंपली बस उसको ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई कर लो, तो वो बड़ी अच्छी सी उसके ऊपर ना क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है। उस पर किसी की चीज़ की कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना अंडे की, ना बेसन वगैरह की, ना मैदे की, किसी और चीज़ की नहीं। उसके बाद बस जब तक ये फ्राई हो रहा था तो मैंने ब्रेड के स्लाइसिस के जो साइड्स हैं वो कट कर दिए थे, क्योंकि उस्मान ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है थोड़ी सी उसकी डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी अब बढ़ रही हैं, वरना पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं थे करता। मतलब समझ लीजिए 2-3 मंथ्स शायद होंगे जब से ना वो थोड़ा सा मतलब उसको अब समझ आ रही क्या चीज़ का मतलब जो टेस्ट है वो उसको अच्छा लगता है और क्या चीज़ नहीं। वरना पहले वो हर चीज़ खा लेता था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा ना समझ में आ रहा है चीज़ों के बारे में। तो अब क्या करता है, जब मैं उसको ब्रेड देती हूँ तो वो थोड़ी जो साइड्स होती हैं ना ये मतलब सेपरेट कर रहा होता है बैठे बैठे, और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था करता। तो खैर फिर मैं ये करती हूँ कि कभी कभी ना मतलब जो मुझे लगता है कि जिसकी जो किनारे होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से हार्ड होते हैं ना, वो निकाल देती हूँ। वरना कुछ ब्रेड ऐसी भी होती हैं जैसे मिल्की ब्रेड होती है, उनकी जो साइड्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसको, लेकिन जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो वो मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद जी बस थोड़ा सा मैंने चिकन स्प्रेड ऊपर लगा दिया था जो उसको पसंद है, और उसके बाद ये जो एक पोटैटो कटलेट है वो ऊपर बस लगा के थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी, स्लाइस रखूँगी और थोड़ा सा गर्म कर लूँगी तवे पे, तो बस ये आराम से अच्छा सा ना सैंडविच रेडी हो जाता है। और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं आजकल थोड़ी सी वीडियोस जो है ना वो थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो है वो थोड़ा सा 2 दिन बाद कभी 3 दिन बाद आने लगे हैं अब, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ताकि अगर 2 दिन बाद जाए भी तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होनी चाहिए। और बस रात को फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़ा सा ये चिकन मंगवा लिया था, रेव रोस्ट का। ये रोस्टेड चिकन है, इंजेक्टेड चिकन है। आई थिंक आप सबने खाया होगा, ट्राई किया होगा, जिसने नहीं किया वो भी लाजमी ट्राई करे, क्योंकि ये काफ़ी मज़े का है। और क्योंकि ये इंजेक्टेड होता है तो काफ़ी अंदर से भी ना जूसी होता है, ड्राई नहीं होता। और बस यहाँ पे मैं आज के ब्लॉग को एंड करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।